नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल का बवाल कैसे रुकेगा? ममता ने चुनौती दे दिया। एसआईआर में कटे नागरिकता जाएगी अगर एसआईआर में जिनके नाम कटे हुए हैं। बड़ी चिंता का विषय है और बड़ी गंभीर महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हम लोगों को अब चर्चा करना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि अब जो बातें निकल रही हैं वह बहुत डरावनी सी है। ऐसी कल्पना तो नहीं किसी ने की थी कि एसआईआर के तहत नाम कटेगा और इस मात्रा में कटेगा, लेकिन इसे राजनीतिकरण कर दिया गया। इससे एसआईआर को पहले तो आप दर्शकों को मैं बताऊं कि संविधान के किसी भी क्लोथ में और किसी कानून में चुनाव आयोग को हमारे संविधान निर्माताओं ने यह अधिकार नहीं दिया है कि इस देश के किसी भी व्यक्ति की वह नागरिकता तय करे, पहली चीज। और दूसरा जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जो पूरे देश के लिए लागू होता है, कि इस सरकार ने कोई ऐसा प्रमाण पत्र नहीं दिया है जो नागरिकता को साबित करता हो। अभी तक अनुमान पहले तो बर्थ सर्टिफिकेट भी लोगों के पास नहीं होते थे, पढ़े लिखे लोग भी नहीं होते थे, अनपढ़ होते थे। कोई 2, 4, 5 तक पढ़ लिया होता था, वह बहुत पढ़ा लिखा माना जाता था, थोड़ा बहुत ज्ञान होता था। लेकिन अगर इस सरकार को ऐसा करना है तो पहले नागरिकता तो दी होती, तब तो नागरिकता तय करती। लेकिन चुनाव आयोग को इंसेटिव रिवीजन करने का संविधान हक देता है, लेकिन एसआईआर स्पेशल इंसेटिव रिवीजन नहीं देता है। यह मोदी का और ज्ञानेश कुमार का बनाया हुआ मनगढ़ंत एक प्रोजेक्ट है एसआईआर, जो विपक्ष के वोटरों को काट करके और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा के सत्ता पर कायम रखने का एक जरिया है। ऐसा है, बड़े ध्यान से समझिएगा, और न समझ आए तो आप दर्शक लाइव समाप्त होने के बाद रिमाइंड करके देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। अब ऐसे में ऐसा कुछ करने के लिए पहले सदन के अंदर प्रस्ताव पारित करना चाहिए था, चर्चा करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया सरकार ने। और जब संविधान नहीं हक देता, स्पेशल इंसेटिव रिवीजन का कहीं क्लोथ में लिखा नहीं है और इंसेटिव रिवीजन का लिखा है, तो उसका मतलब क्या होता है? इंसेटिव रिवीजन का मतलब होता है कि जब 5 साल पर एक बार चुनाव आयोग, जैसे चुनाव आता है उसके पहले रिवीजन करता है उसको, कि जो कुछ लोग होते हैं कि जो चले जाते हैं जगह छोड़ करके दूसरे जगह अपने आप को जा करके आसियां बसा लेते हैं। अब बहुत लोग होते हैं कि शहर में मकान लिए, गांव छोड़ करके वह शहर में ही चले जाते हैं, रहते हैं, काम धंधा अलग अन्य सुविधाओं के अनुसार। और कुछ लोग दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। कुछ नए वोटर उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि 18 साल में वोटर लिस्ट में नाम जुड़ना है। तो जो बच्चे 16 साल 17 साल या 15 साल के रहते हैं, वह 18 साल के हो जाते हैं, उनके नाम चढ़ाने, जो दुनिया छोड़ गए उनका नाम काटने, जो शिफ्ट कर गए उनका नाम काटना वहां से, यह चीजें होती है। लेकिन जो कमाने गए हैं वह तो घर आते हैं, तो उनका तो रहेगा। तो जो कमाने गए हैं उनका भी नाम काट दिया, जो गलत है। और 18 साल वालों का नाम जोड़ा नहीं, और जो दुनिया छोड़ गए उनका तो कटा ही, लेकिन भाजपा के पक्ष में है तो उनका बना रहा। और खास करके मुस्लिम समुदाय पर एक भारी चोट लगी। तो एसआईआर के तहत आंकड़े इतने बढ़ गए हैं वोट काटने का कि जो अब चिंता में डाल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 3 करोड़ लोगों के नाम काटे गए हैं, वहां बिहार के अंदर 65 लाख लोगों के, पश्चिम बंगाल के अंदर 91 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। अब बिहार के अंदर सम्राट चौधरी ने नजीर पेश की है, और यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि सम्राट चौधरी ने जो नजीर पेश की है वह मोदी और शाह के इजाजत के बगैर तो इतना बड़ा फैसला लेने का उनकी हिम्मत नहीं हो सकती, उस लायक नहीं है कि वहां
तक वो सोच करके यह काम कर सके। सम्राट चौधरी ने जो कहा है बड़ी ध्यान से समझिए कि जो एसआईआर के तहत जिनके नाम कटे हैं, एसआईआर के तहत जिनके भी नाम कटे हैं, उन्हें सरकारी किसी भी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। और मैं कई बार अपनी खबरों में चर्चा कर चुका हूं, लेकिन इस पर स्पेशल जरूरत पड़ गई क्योंकि बात बिगड़ गई है। तो जड़ वही है। सम्राट चौधरी ने कहा कि जिसका भी एसआईआर में नाम है उसके राशन कार्ड रद्द होंगे, उसे कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि जो विधवा पेंशन से लेकर के संविदा का या 5 किलो फ्री राशन का या राशन कार्ड पे जो पैसे दे करके 2 रुपया दे करके राशन मिलता है, वह भी राशन नहीं मिले। किसी भी तरह का, नौकरी तो भूल ही जाइए, किसी भी तरह का सुविधा नहीं मिलेगा। और इसके तहत 34 लाख लोगों के राशन कार्ड से नाम काट दिए, बाकियों पे कार्रवाई शुरू है। और अब शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के अंदर भी कहा है, मैंने क्यों कहा कि बंगाल का बवाल कैसे रुकेगा, बंगाल के अंदर भी शुभेंदु अधिकारी भी यह काम करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर शुरू होने के पहले कह दिया था, जिसका नाम वोटर लिस्ट से कटेगा उसको डिटेंशन सेंटर में डालूंगा, लेकिन आज तक डिटेंशन सेंटर बना नहीं है। अब ऐसे में ममता बनर्जी एक चुनौती दे रही है। ममता बनर्जी की चुनौती जो बुलडोजर को लेकर के या जो लोगों को सताया जा रहा है या जिनके नाम कटे हैं, इनको लेकर चुनौती दे रही है सरकार को, शुभेंदु अधिकारी सरकार को, और कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक लड़ भी रही है। तो एसआईआर में जिनके नाम कटे हैं उनकी नागरिकता छीनने की कोशिश है। तो उनका क्या करेंगे, वह कौन लोग हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, तो क्या मुस्लिम इस देश के नागरिक नहीं है? यह कैसे प्रमाणित करेगी सरकार कि वह नागरिक नहीं है? ठीक है, हम मान लिए कि चुनाव आयोग कह रहा है कि नागरिकता प्रमाणित करनी पड़ेगी, हम दूसरे को नई अधिकार दे सकते, जो नागरिक होगा उसी को दे सकते। तो नागरिक कैसे होगी? आप ही डॉक्यूमेंट तय करोगे कि जिस डॉक्यूमेंट को आप तय करोगे उसी से होगा नागरिकता साबित। आपने प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिया इस देश के लोगों को कि हाँ आप देश के नागरिक हैं या प्रमाण पत्र है आपका? पहले लोग राशन कार्ड, वोटर कार्ड, फिर ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड तो बहुत बाद में आया है, बैंक पासबुक से, पासपोर्ट से, इन सभी चीजों से साबित हो जाता वही डॉक्यूमेंट था भारत का, उसी को लेके आए प्रमाण पत्र, गवर्नमेंट टैक्स भी उसी को लेकर के लेती है। तो अचानक ये क्यों? और दूसरी चीज, इतने लोग जो हो रहे हैं, करोड़ों की संख्या में हो रहे हैं, जो बाकी राज्यों से भी कट रहे हैं ना, तो यह लोग, इन लोगों को क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान भेजा जाएगा? तो सरकार प्रमाणित करे कि वह नागरिक नहीं है। सरकार यह बताए कि अगर कहती है बांग्लादेशी है तो बांग्लादेश से कैसे आए वह बताए, कहां से आए बांग्लादेश से, उसकी एजेंसियां पता करे पहले। और अगर यह इतने लोग स्थापित हैं तो फिर मैं मोदी की बात कर रहा हूं कि मोदी कैसे साबित करेंगे कि वह नागरिक है? वह कैसे साबित करेंगे अपने? अब उनके पिता यहाँ के हैं, कैसे साबित करेंगे? हो सकता है पाकिस्तान से आए हो सकता है किसी आतंकी देश से आए हो, कुछ भी कह सकते हैं। जैसे आम जनता को यह नहीं कह सकते हैं, वैसे उनको भी नहीं कह सकते। तो अब ऐसे में एक रिपोर्ट आई है, जो सबर इंस्टीट्यूट ने यह रिपोर्ट जारी किया है। सबर इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट के अनुसार, मैं अगर बंगाल के उस नंदीग्राम सीट का कहूं जिससे जहां पर ममता बनर्जी रहती हैं और शुभेंदु अधिकारी वहां से चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव जीते, अब वह सीट खाली हो गई, ममता बनर्जी वहां से लड़ने जा रही है। सभी इंस्टीट्यूट के हिसाब से रिपोर्ट आई है कि नंदीग्राम में हटाए गए नामों में, जो वहां नाम कटे एसआईआर के तहत नंदीग्राम बंगाल के अंदर, 95.5% मुस्लिम बताए गए हैं। उसमें 95.5% मुस्लिमों के नाम कटे हैं। अगर 100 नाम कटे हैं, 100 नाम कटे हैं तो उसमें 95% मुस्लिम के नाम कटे हैं। सोचिए, यानी कि 96 मुस्लिम के नाम कटे हैं।
तो यह बड़ी डरावनी सी रिपोर्ट है। अच्छा, सबर इंस्टीट्यूट ने पूरी उसकी जांच पड़ताल करके रिपोर्ट तैयार की है। नंदीग्राम की मुस्लिम आबादी, टोटल नंदीग्राम की पूरी आबादी में मुस्लिम आबादी 25% है। 100 आदमी अगर नंदीग्राम में है तो 25 मुस्लिम है, उसमें 95.5% काट दिया गया। होने के बावजूद यह अनुपात सवाल खड़े करता है कि रिपोर्ट में कई सप्लीमेंट्री लिस्ट में मुस्लिम नामों की हिस्सेदारी ज्यादा बताई गई है। इससे आबादी के अनुपात और डिलीशन पर पैटर्न पर बहस तेज हो गई है। अब ऐसे में पूरे पश्चिम बंगाल में करीब 91 लाख नाम हटाए जाने की बात कही गई। 91 लाख नाम एसआईआर के तहत कटे हैं। इनमें लगभग 31 लाख मुस्लिम, 91 लाख में 31 लाख मुस्लिम वोटरों के नाम होने का दावा किया गया है इस रिपोर्ट के अंदर। अब आंकड़ों ने मुस्लिम मतदाताओं पर असमान प्रभाव को लेकर के राजनीतिक सवाल बढ़ाए। बड़ा सवाल यह उठा कि यदि एसआईआर डेटा वेलफेयर योजनाओं से जुड़ता है तो असर सिर्फ वोटिंग तक सीमित नहीं रह सकता। हालांकि अंतिम असर इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकारी योजनाओं में एसआईआर डेटा का उपयोग किस तरह किया जाता है। यानी कि इसका अगर सरकारी डेटा में इसका इस्तेमाल किया गया कि भाई सरकारी योजना देना है, सरकारी या डेटा एसआईआर का डेटा ले आओ, तो वह सारी योजनाएं उनकी बंद हो जाएंगी, उनका नाम रहेगा नहीं लिस्ट में। अब यह चिंताजनक है। यह सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं है, यह बात बिहार की भी है, उत्तर प्रदेश की भी है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, आसाम, हर जगहों का यह बात। तो यह बड़ी चिंता की विषय। तब बहुत भारी मात्रा में, तकरीबन आप अगर यह मान ले कि अगर इस देश की 144 करोड़ की आबादी है तो तकरीबन 60 करोड़ लोगों के नाम कट जाएंगे, इस नहीं तो 40 करोड़ लोगों के तो कट ही जाएंगे। तो उनको कहां भेजेंगे आप? और अगर इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठिए थे तो गृह मंत्रालय क्या हरिकीर्तन कर रहा था? गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? इस बात का जवाब गृह मंत्री के पास नहीं है, जबकि यह काम होम मिनिस्ट्री का है। गृह मंत्री किसके कौन है? अमित शाह। यह सब कुछ सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इतने करोड़ों की संख्या में लोगों का की नागरिकता ही छीन ली। सत्ता में बैठे रहने के लिए इतने करोड़ों लोगों की नागरिकता छीन करके सत्ता में बैठ रही है, इस डर से कि यह विपक्ष को वोट दे दे। तब तो दूसरी सरकार आएगी तो बीजेपी के वोट देने वालों का नाम काटेगी कि तुम्हारी नागरिकता जा रही है, तो आधे लोगों को भाजपा पाकिस्तान और बांग्लादेश भेज दे, और जब कांग्रेस की सरकार आ गई तो बाकी लोगों को उनको भेज दे, तो देश पूरा खाली हो। तो आरएसएस वाले तांडव करते रहे, और नरेंद्र मोदी दुनिया छोड़ के जाएंगे तो सब लेकर के चले जाए कुर्सी। मतलब ये एक अजीबोगरीब लीला है जो डराने वाली है, ऐसी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अब यह रिपोर्ट हर किसी को चौंका रही है, और सम्राट चौधरी के बयान डरा रहे हैं कि उसका राशन कार्ड बंद करेंगे, सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। तो वह भाजपा का स्टेट, तो हर स्टेट में यही होगा, भाजपा के हर स्टेट में होगा, विपक्ष के भी स्टेट में होगा। वैसे तो विपक्ष की कोई सरकार है नहीं, लेकिन कांग्रेस की जो साउथ में सरकार है। तो यह बड़ी समस्या है। अब सवाल यह है कि बंगाल के अंदर इन बातों को लेकर के एक अलग भावना उत्पन्न हो गई है, एक बवाल सा मचने लगा है। जिस बवाल पर बंगाल के अंदर रोक लगानी चाहिए थी, उस बवाल को भड़का दिया है बीजेपी ने। बुलडोजर चला करके डरा रही है, मारपीट करके, आगजनी करके डरा रही है लोगों को। अब एक तरफ पब्लिक की, दूसरी तरफ पार्टियों को तोड़ने फोड़ने की। अब ममता बनर्जी के पास 80 ही विधायक बचे हैं, इस बार जीत क्या है, 29 सांसद है,
उनको भी तोड़ने के लिए इनका ऑपरेशन लोटस चलता है। यानी कि सत्ता भी छीन रहे हो, पब्लिक को नागरिकता भी छीन रहे हो, और लोगों की पार्टियां भी तोड़ रहे हो। कर क्या रहे हो? यह कैसी राजनीति है? इन बेवकूफों को कौन बताए कि यही अगर मेहनत, यही दिमाग आम जनता के रोजगार के लिए लगा देते कि हम कैसे भी करके, जैसे कैसे भी करके हम विपक्ष का वोट काट करके हम अपनी सत्ता पर काबिज रहेंगे, तो हम लोगों को रोजगार देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं से भी कंपनी लिया करके बैठाएंगे, तो यह देश ही सुधर। इनको सत्ता के लिए सोचना ही नहीं पड़ता, सालों साल सत्ता पे बने रहते, अपने आप लोग वोट देते। लेकिन जो योजनाएं केंद्र से जा रही हैं उसमें घोटाला, बच्चों का पेपर हो रहा है उसमें घोटाला। तो यह सरकार की नाकामियों को दर्शाता है। ऐसे में मोदी को बंगाल उल्टा पड़ेगा, मोदी को बिहार उल्टा पड़ेगा, मोदी को इस देश में भ्रम फैलाना हुआ उल्टा पड़ेगा, क्योंकि जनता इन चीजों को आप समझने लगी। जिनके इस तरह से होंगे, जिनके साथ जिस दिन वह स्कीम बंद हुआ उस दिन बड़ी समस्या में सरकार आ जाएगी। ऐसे में ममता का प्लान जो है, जिस तैयारी में है ममता बनर्जी, सड़क पर उतरने के अलावा तो कुछ कर नहीं सकती। और क्या प्लान तैयार कर सकती है ममता? सड़क पर उतर सकती है, लेकिन अभी तक सड़क पर दिखी भी नहीं। 4 मई को रिजल्ट आया था, अभी तक तो दिखी नहीं। बुलडोजर को लेकर के गई, तो अब जिनके घर टूटेंगे उनको, उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? जो विपक्ष हारा है वह लड़े, और वह करती हुई ममता दिख नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट जाके बुलडोजर पर रोक तो लगवा ली, लेकिन 15 दिन के नोटिस के बाद वह मकान टूटेगा, तो उसको कैसे बचाएंगे? दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा एसआईआर पर जिनके नाम कटे हुए हैं, 34 लाख लोगों को तो वोट नहीं डालने दिया, वह भी इस धांधलेबाजी में शामिल था। अधिकारी पकड़े गए ना, अधिकारी लोग खुलेआम, उनकी सारी रिपोर्ट आई और उनको फिर बड़ा अधिकारी बना दिया गया, तोहफा दे दिया गया, मोदी जी ने धन्यवाद भी दिया। तो यह चीजें जो हैं अब लोगों पर असर करने लगी हैं, और यह अब उल्टा पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट अब एसआईआर को लेकर के अभी तक फैसला नहीं दिया, उसके फैसले का इंतजार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद करें, जो कहता है गरीब बेरोजगारों को, पढ़े लिखे बच्चों जो बेरोजगार है उनको कहता है काकरोच और परजीवी है, वह रोजगार मांग रहे हैं। तो पेपर लीक हो रहा है, आवाज उठा रहे हैं, तो उनको परजीवी और काकरोच कहते हैं। हाँ है काकरोच, दो रोजगार, तुम कौन हो भैया बताओ? तो अब माहौल गर्म हो गया है और यह दांव सरकार का उल्टा पड़ा है। आगे देखते हैं कि क्या होगा, लेकिन जनता सब समझती है, और जब हिसाब करती है तो अच्छे अच्छे तानाशाहों को भगा डालती है। अंग्रेज नहीं टिके थे, ऐसे तानाशाह नेता क्या टिके थे? इनकी क्या बिसाती, ये तो चूहे हैं, गिदर भपकी देते हैं, कब बिल में डूब जाएंगे जब जनता अपनी दिखाएगी। तो अंग्रेज नहीं टिक पाए तो ऐसे तानाशाह क्या टिकेंगे? लेकिन एक चीज है कि इस बीच में हमारे जो बच्चे हैं, जो इस देश के भविष्य, उनका भविष्य अंधेरे में जा रहा है और देश कंगाल भी हो रहा है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीवी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।